ग्राम्फू, छतरू, बताल, काजा, सुंदो सब यही साइड में है। जस्ट लुक एट दिस ग्लेशियर यार, कितना बड़ा ग्लेशियर। रोड का हालत तो बहुत ही ख़राब, लेकिन मज़ा आ रहा है वैसे। ओहो, पूरा वॉल बना हुआ है यहाँ पे ग्लेशियर का। तो फाइनली पहुंच चुके हैं चंद्रताल, मतलब ये पार्किंग एरिया है चंद्रताल लेक का। अभी हम लोग जस्ट पहुंचे हैं कुंजुम पास में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। मैं हूँ सूर्य और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद सूर्य। तो आज का डेट है 16 जून 2022 और सीन कुछ ऐसा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मनाली से मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ ये सीरीज़ का यही फर्स्ट व्लॉग है, फर्स्ट वीडियो है। तो मैं एक्चुअली लास्ट 1 महीने से मनाली में ही था। 12 मई को मैं घर से निकला था कोलकाता से, तो वो मैंने शूट किया नहीं क्योंकि मेरा प्लान था मनाली में ही रुकने का। लेकिन अभी प्लान थोड़ा चेंज हुआ और अभी मनाली से जा रहे हैं, पता नहीं स्पीति जाएंगे शायद पहले, तो उसके बाद कहाँ जाएंगे क्या होगा देखना पड़ेगा। ये है सोलांग वैली। अभी टाइम हो रहा है 7 बजने में 15 मिनट, 6:44। एक्चुअली हम लोग आज निकले थे हमटा से, जो मनाली से 12 किलोमीटर ऊपर है। वहाँ से निकले 5:30 बजे और अभी 1 घंटा 15 मिनट में पहुँच गए हैं सोलांग वैली। तो जैसा कि मैं बता रहा था, लास्ट 1 महीने से मैं वहीं पे था हमटा में और वहीं पे रहने का भी प्लान था काफ़ी दिनों तक। ये ट्रिप का एकदम ही कोई प्लान नहीं था, एकदम ही अनप्लान्ड हो रहा है ये ट्रिप। तो आज प्लान है स्पीति पहुंचने का। कहाँ एग्जैक्टली पहुंचेंगे वो डिपेंड करेगा अभी कितने बजे तक पहुंचते हैं। होपफुली आज चंद्रताल में रुकेंगे, मतलब चंद्रताल के आगे जहाँ तक भी जा सकते हैं। तो फिर कल मोस्ट लाइकली काजा पहुंचेंगे। तो 7:02 टाइम हो गया, अभी हम लोग पहुंच गए अटल टनल। हाँ भाई जी, हेलमेट इनका नहीं है अभी। हेलमेट जहाँ मिलेगा लेंगे वहाँ से। हेलमेट नीचे मिलेगा, आगे जाके कोई हेलमेट नहीं मिलेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा पेट्रोल नहीं। गाड़ी साइड वाले यहाँ पे। हाँ। हेलमेट के बिना नहीं जाएंगे आगे, वापस चल जाओ नहीं तो फिर से अटल टनल एंटर कर चुका हूँ। ये मैं लास्ट सितंबर से लेके आई थिंक ये 5th टाइम है जब मैं अटल टनल क्रॉस कर रुका। लास्ट ईयर अक्टूबर में 2 बार किया था लद्दाख टूर में, और इस बार यहाँ हमटा पहुँचने से पहले मैं सिसु गया था, तो उस टाइम भी 2 बार हो गया और ये 5th टाइम हो रहा है। और यहाँ पे अभी एक दिक्कत हो गया था, ये मेरा एक्चुअली सोलो राइड नहीं है। इस बार मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी जा रहा है, उमा। तो हम लोग हेलमेट लेना चाह रहे थे, लेकिन इतना सुबह कोई हेलमेट का दुकान भी नहीं खुला हुआ था। तो और अभी बहुत वेट करना पड़ेगा फिर मनाली में दुकान खुलने के लिए। और यहाँ पे टनल के अंदर हेलमेट के बिना आपको अलाउ करेगा ही नहीं, मतलब इवन पिलियन को भी हेलमेट के बिना अलाउ नहीं करेगा। तो उसको एक्चुअली गाड़ी में बिठाया टेम्पो ट्रैवलर में, वो टनल क्रॉस करवा देगा, फिर वहाँ से उसको फिर पिकअप करेंगे। तो चलिए जल्दी मिलते हैं टनल के उस पार। लेकिन इस बार हम लोग सिसु की तरफ नहीं जाएंगे लेफ्ट में, इस बार राइट लेके हम लोग जाएंगे स्पीति की तरफ। और अभी मुझे देखना है कि उमा कहाँ पे है, थोड़ा वेट करते हैं उमा के लिए। हो चुका है 7:40, अभी जस्ट अटल टनल से निकले हैं और उमा एक्चुअली मेरे से पहले ही पहुंच गया था। मैं अभी बहुत जल्दी आप लोगों को मिलाऊंगा उमा से। तो
मुझे वही डाउट हो रहा था। मैं जब यहाँ पे उसको नहीं देखा, मुझे लग रहा था कि वो पहले ही पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि मैं देखा था उसका जो टेम्पो ट्रैवलर था वो मेरे से आगे ही जा रहा था। तो ये जैसे आपको पता होगा, जो मेरे पहले व्लॉग देखे हैं, लेफ़्ट में लेह, कारगिल, श्रीनगर, ये आपको जंस्कर की तरफ भी जाना होगा। और ये राइट है आपका रोहतांग पास, काजा, मतलब स्पीति साइड जाने के लिए ये राइट जाना है आपको। और अगर लद्दाख साइड जाना हो तो फिर लेफ़्ट जाना है। तो अभी जैसे आपको पता है हम जाएंगे स्पीति, इसीलिए मैं राइट लेके अभी वेट कर रहा हूँ। ओमा आ रहे हैं वहाँ से, तो जैसे ओमा पहुँच जाए निकलते हैं। तो अभी हम लोग स्पीति की तरफ, काजा की तरफ, और उससे पहले आई थिंक बाताल आएगा। सबसे पहले जहाँ तक मुझे लगता है ये रूट में तो मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ। मैं जितने बार स्पीति भी गया हूँ वो हर बार शिमला साइड से गया हुआ हूँ, और इस साइड से कभी मैं ना तो गया हूँ ना वापस आया हूँ। मतलब ये रूट मेरे लिए पूरा ही नया है। तो अभी चल के देखना पड़ेगा। कोई एक जगह पॉइंट आता है जिसको स्पीति कट बोलते हैं, वहाँ से नीचे जाना पड़ेगा मुझे स्पीति के लिए। अभी तक तो रोड कंडीशन बढ़िया है। अभी ये जो नदी है इसको उस साइड तो सिसु रिवर बोलते हैं, मुझे पता नहीं अभी इस साइड में वही सिसु रिवर ही बोलते हैं इसको, कि इस साइड में इसका कोई और नाम है। आप जो लोग भी देख रहे हो, आपको अगर किसी को भी पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो अभी ऑलमोस्ट 8 बजने जा रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं कोकसर। तो ये जब मैं फर्स्ट टाइम लद्दाख आया था मनाली से बस में, तो ये कोकसर होके ही उस टाइम आना पड़ता था। कुछ एंट्री वेंट्री कराना है कि निकले? ओके ओके। तो बहुत सालों बाद एक्चुअली मैं ये कोकसर वापस आया हूँ। आई थिंक 2009, हाँ 2009 में फ़र्स्ट टाइम गया था, फिर 2013 में भी इस रूट में आया था। तो मतलब मनाली से रोहतांग पास होके ये कोकसर होके फिर उस तरफ जाते थे हम लोग। तो बहुत लंबा रूट होता था। और अभी तो कितने आराम से पहुंच गए कोकसर, मतलब जस्ट 2 घंटे से थोड़ा ज़्यादा ही हुआ है, 2.5 घंटे बोल सकते हैं हमता से निकले हुए। मतलब मनाली से 2 घंटे ही बोल सकते हैं। अच्छा, कोकसर का ऑल्टीट्यूड है 10,300 फीट। तो फर्स्ट टाइम इस टूर में हम लोग 10,000 फीट के ऊपर आए हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम नहीं, आई थिंक रोहतांग टनल जो था वो इससे भी ऊपर में होगा शायद। तो देखिए यहाँ से आप सीधे जाएंगे तो रोहतांग पास 21 किलोमीटर, ग्राम्फू 6, मनाली 72। अक्सर में लिखा हुआ है बियॉन्ड दिस पॉइंट नो नेटवर्क। ये पुलिस चौकी में एंट्री कराना पड़ता है, और ये लास्ट यहीं पे नेटवर्क मिलता है। तो इसके आगे कोई नेटवर्क नहीं होगा। आपको जो भी कॉल्स वगैरह करना हो तो यहीं पे लास्ट कर लो। मैं गलती से सीधा ही निकल रहा था, थैंकफुली वो बोर्ड देख लिया। ग्राम्फू, छतरू, बताल, काजा, सुंदो सब यही साइड में है। ये सीधा रोहतांग चला जाएगा, मतलब रोहतांग होके मनाली। और ये यहाँ से हम लोग जाएंगे डाउन। ये फिर से हमटा जैसा रास्ता आ गया। ये आज का पहला वाटर क्रॉसिंग छोटा सा ही था। इससे पहले भी एक मिला था लेकिन वो उससे भी छोटा था, तो उसको प्रॉपर वाटर क्रॉसिंग तो कंसीडर नहीं कर सकते। ये थोड़ा बहुत था। चलिए आगे शायद और भी बड़ा बड़ा वाटर क्रॉसिंग मिलने वाला है, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है इस रूट का। और मेरा एक्चुअली गलती हो गई, मैं गमबूट लेने वाला था। मतलब इस रूट में ना गमबूट होने से अच्छा रहता है, लेकिन गमबूट लेने का टाइम ही नहीं मिला। आज लेने जाता तो पूरा अभी रुकना पड़ता दुकान खुलने तक। जस्ट लुक एट दिस ग्लेशियर यार, कितना बड़ा ग्लेशियर। रोड का हालत तो बहुत ही ख़राब, लेकिन मज़ा आ रहा है वैसे।
ओहो, पूरा वॉल बना हुआ है यहाँ पे ग्लेशियर का। टाइम हो रहा है 8:30, मतलब 3 घंटे का राइड हो चुका है आज। अभी प्लान है चाचा चाची ढाबा में पहुंच के ही ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से और ज़्यादा दूर नहीं होगा। वैसे थोड़ा भूख तो लग रहा है अभी। ये रूट तो भाई ज़ंस्कार से भी ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो गया। नहीं, ज़ंस्कार का भी एक अलग चैलेंजेस है, उसका इंक्लाइन बहुत ज़्यादा है। मुझे इस रूट में अभी तक वैसा कोई इंक्लाइन नहीं मिला, लेकिन ये रूट तो ये भी काफ़ी चैलेंजिंग है बोल सकते हैं। तो प्योर ऑफ रोड करना हो तो इस रूट पे आना चाहिए सबको। और ये रूट में तो कैमरा ऑफ ही नहीं कर पा रहा हूँ, बस 1 सेकंड पहले ऑफ किया, अभी फिर से ये नज़ारा आ गया तो फिर से ऑन करना पड़ा। लुक एट दिस वाटरफॉल, बहुत ऊपर से आ रहा है। एकदम रियल। ये नहीं है, अच्छा वहां से जाना है। ओके, अच्छा हम लोग ये ब्रिज पे आ गए थे, हम लोग को लगा था कि यही रोड होगा। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था वहाँ पे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि वो ब्रिज से जाना है। देखते हैं वो वाला गाड़ी कहाँ से जाता है। मेरे ख्याल से उस ब्रिज से भी जा सकते थे, वो शायद पुराना वाला ब्रिज है और ये नया वाला ब्रिज है। देखना पड़ेगा वो क्या बंद है या खुला है। इसका भी रास्ता वैसे खुला हुआ ही है, इससे भी आ सकते थे शायद। जो भी हो, यहाँ पे तो बहुत सारा ढाबा है। ये कौन सा जगह है? अच्छा, यहाँ से काजा 120 और छत्रू कितना वो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा यही छत्रू है क्या? अच्छा हाँ, यही छत्रू है, पॉपुलेशन 120। ये वो हमता पास वाला ट्रैक का जो बोलता था ना, जो 3 दिन के बाद निकलेगा, यही है छत्रू। यहाँ पे देखो कितना कैंप्स लगा हुआ है। एक्चुअली हम लोग जहाँ से आ रहे हैं हमता से 3 दिन का एक ट्रैक होता है जो ये छत्रू पे आके निकलता है। तो यहाँ से काजा तो 120 किलोमीटर मुझे दिख गया, लेकिन बाकी जगह का डिस्टेंस समझ में नहीं आया। टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 12:55 टू बी प्रिसाइज। मतलब हमता से निकले हुए हम लोग को हो गया 6.5 घंटा या 7.5 घंटा। 6 बजे मनाली पहुंच गए थे, 6 बजे से भी 1 बजने जा रहा है, मतलब हाँ मनाली से ही 7 घंटा हो गया। हमटा से मतलब 7.5 घंटा। और आई गेस हम बाटल के बहुत पास ही होंगे, ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। और ऐसा जो रास्ता आप देख रहे हैं, पूरा रास्ता ही ऐसा है। मतलब जैसे आप कोकसर से थोड़ा आगे जाके वो स्पीति कट ले लेंगे, पूरा रोड ही ऐसा है। तो ऑफ रोडिंग करना है तो स्पीति और लद्दाख में तो इतना स्ट्रेच आपको ऑफ रोडिंग मिलेगा नहीं। जो भी है थोड़ा बहुत है, लेह मनाली हाईवे में भी बहुत ही थोड़ा स्ट्रेच बाकी रहेगा ऐसा ऑफ रोड।
तो ये वाला ऑफ रोड तो आपको इवन जंस्कार में भी ये वाला ऑफ रोड मुझे में नहीं मिला था। हाँ, जंस्कार में ये था कि कुछ कुछ जगह इतना इंक्लाइन था कि बाइक चलाना मुश्किल होता था, जो यहाँ पे अभी तक मुझे नहीं मिला। लेकिन ऐसा ऑफ रोड तो जंस्कार में भी एट अ स्ट्रेच नहीं था। आई गेस काफ़ी सारा कैंप्स और ढाबा दिख रहा है। आई गेस हम लोग बाताल पहुँच चुके होंगे। अभी प्लान तो ऐसा है कि चाचा चाची ढाबे में जाए, बहुत नाम सुना है उसका, और ये मेरा फर्स्ट टाइम ही होगा क्योंकि इस रूट में ही मेरा फर्स्ट टाइम है। तो देखते हैं, चाचा चाची ढाबा पहुंच के लंच करते हैं। फिर सुबह ऑलमोस्ट 9 बजे ब्रेकफास्ट किया था, डोंगरी करके कोई जगह था वहाँ पे, मैगी खाया था और चाय पिया था। अच्छा, यहाँ पे तो कुछ बिल्डिंग भी दिख रहा है, पता नहीं कोई रहने का ये एकोमोडेशन का कुछ है क्या, होटल कुछ है, देखते हैं चल के। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारा टेंट्स लगा हुआ है, मेरे ख्याल से यहाँ पे भी रहने का इंतज़ाम है, और वो भी कुछ होगा शायद, या तो कोई सरकारी रेस्ट हाउस भी। चाचा चाची ढाबा कौन सा है ये देखना पड़ेगा। अभी हम पहुँच गए चाचा चाची ढाबे पे, तो बाइक को यहीं पे करते हैं पार्क और चलते हैं हम ढाबे पे। फाइनली पहुंच चुके हैं चंद्रताल, मतलब ये पार्किंग एरिया है चंद्रताल लेक का। यहाँ से थोड़ा बहुत चल के जाना पड़ेगा, देखते हैं कितना दूर जाना पड़ता है। यहाँ पे मेरा बाइक पार्क्ड है, वो है, और ये है उमा, हमने अभी तक मिला नहीं उमा से। द फर्स्ट व्यू ऑफ चंद्रताल लेक। पार्किंग से ऑलमोस्ट 15-20 मिनट का वॉक लगा मुझको, और लेक के पार जाने में और 10 मिनट तो लग ही जाएगा कम से कम। लेकिन रियली अमेजिंग व्यूज़। मैं जितना भी हाई ऑल्टीट्यूड लेक गया, पैंगोंग हो, सोमोरिडी हो, इतना टफ तो कोई भी लेक नहीं था पहुंचना। तो ये है चंद्रताल लेक का क्लोजअप व्यू। फर्स्ट व्यू तो अपने देखे थे ऊपर से, और ये एकदम हम लेक के पार में पहुंच गए। अभी हम लोग जस्ट पहुँचे हैं कुंजुम पास में। चंद्रताल से निकले हुए करीब 1 घंटा हो चुका है,
और मैं मोटो व्लॉगिंग भी ज़्यादा कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि गोप्रो का बैटरी ख़त्म हो चुका है। कल हम लोग लोसार पहुंच गए थे करीब 7:30 को। फिर लोसार में तो कोई रूम नहीं मिला, सब जगह बुक था। तो अभी हम लोग लोसार से थोड़ा आगे आए, मतलब 1-2 किलोमीटर आगे होगा, छिछोंग करके कोई गांव है, वहाँ पे घर मिला। वो भी प्रॉपर होम स्टे नहीं है, ये लोग का घर है, तो बस रहने के लिए दिया। ये रूम है, आपको दिखा देता हूँ। ये ओमा बैठ के कुछ कर रहे हैं अभी नेट पे। काफ़ी छोटा रूम है लेकिन काफ़ी अच्छा है। इसमें कोई बाथरूम नहीं है ये स्टे में, यही खाली आपको एक प्रॉब्लम है। लेकिन व्यू तो बढ़िया है एकदम होम स्टे से। आज वेदर थोड़ा ख़राब हो रखा है, नहीं तो बहुत बढ़िया व्यू है।